जय हिंद दोस्तों। मैं फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम न्यूजिस्ट और मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अभी मैं उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में रुद्रपुर में रहता हूँ। और हमारा जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो भीखेसैंण तहसील आता है, वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूरी पर हमारा गाँव है। उस गाँव का नाम है बोली, पोस्ट ऑफिस जमूली। तो मूल रूप से हम कुमाऊँ क्षेत्र से आते हैं, बिलोंग करते हैं। साथियों, मैं आज आपको एक बहुत ही महान महापुरुष के बारे में बताने वाला हूँ और आशा है आपको उनके बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और आप उनसे उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा भारत रत्न, राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका नाम सुन के ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट की छवि हमारे दिमाग में आ जाती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जो पूरा नाम था वो था अब्दुल पाकिर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ऐसे जो युग पुरुष होते हैं ना, वो जन्म नहीं लेते हैं, वो अवतार लेते हैं, अवतार। युग पुरुष का अर्थ है जो उन्होंने पूरे देश के लिए कुछ ऐसा कर गए वो, जिससे कि आज हम पूरी दुनिया का कोई भी देश हमको आँख उठा के नहीं देख सकता। उन्होंने परमाणु मिसाइल बनाई और मिसाइल के द्वारा आज कोई भी ऐसी परमाणु मिसाइल हमारे पास हैं कि दुनिया का कोई भी देश हमको आँखें नहीं दिखा सकता है। अगर वो हम पर परमाणु बम की धमकी देता है तो परमाणु मिसाइलें हमारे पास भी हैं। तो इन सब का श्रेय हमारे APJ अब्दुल कलाम जी को जाता है। अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु राज्य के, भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम के निकट किसी एक गांव में हुआ था। बचपन से अब्दुल कलाम जी, जो उनके जो पिताजी थे वो नाव चलाने का काम करते थे, नाव से अपना आजीविका कमाते थे, मछली पालन करते थे और वो नाव बनाते थे, लकड़ी की नाव या और तरह की छोटी छोटी नाव जो होती है, और मछली पालन और इस तरह का वो व्यवसाय करते थे उनके पिताजी। तो अब्दुल कलाम जी के घर की जो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो अब्दुल कलाम जी बचपन से ही अखबार बेचने का काम करते थे। बचपन में उन्होंने अखबार बेचे और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। उन्होंने तेलुगु, अंग्रेजी और अन्य विषयों का अध्ययन किया और 12वीं पास करने के बाद उनका जो सिलेक्शन था, उनका NDA का उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। वो सेना में जाना चाहते थे। तो NDA का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जब उनका देहरादून में उनका इंटरव्यू हुआ था, वो इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसके बाद वो कुछ निराश हो गए थे। तो सेना में जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर उसके बाद वो घर आए तो उनके घर वालों ने, परिवार ने उनका बहुत उनको प्रोत्साहित किया कि ऐसा कुछ नहीं है, जीवन में अगर कोई चीज़ नहीं मिली है तो हो सकता है उससे भी बड़ी चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है आगे। अगर रास्ते में पड़ा हुआ अगर सोने का टुकड़ा या सोने का सिक्का आपको ना मिले तो हो सकता है विधि के विधान ने आपके लिए, आपके आगे कुछ खजाना रखा हो। तो इस तरह से वो मोटिवेट हुए और आगे उन्होंने फिर BSc की पढ़ाई करी, साइंस की। BSc करने के बाद भी फिर वो आगे और अधिक पढ़ना चाहते थे। एक्चुअल में अब्दुल कलाम जी का जो सपना था बचपन से ही आसमान में उड़ने का था। तो वो आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को जो देखते थे तो उनके भी दिमाग में उड़ने का मन उनका आता था। तो वो सोचते थे कि मैं भी इस तरह से हवाई जहाज़ उड़ाऊँगा, इस तरह से मन में ऐसे विचार करते थे। और फिर उन्होंने मद्रास के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। उससे पहले वहाँ मद्रास के इंस्टीट्यूट में मद्रास IIT में उनको एडमिशन लेने के लिए उनके पास धन का अभाव था। तो उनकी मौसी या चाची ने अपने जेवर गिरवी रख दिए थे और जेवर गिरवी रख के और अपने जेवरों को बेच के उन्होंने उनके स्कूल की फ़ीस का इंतज़ाम किया और मद्रास से उन्हें IIT से B.Tech एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में B.Tech एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की उन्होंने पढ़ाई करी। उसके बाद जब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उसके बाद उनका जो चयन हुआ इसरो में हो गया था।
1962 की बात है ये। वो जो 1960-62 के आसपास उनका चयन इसरो में हुआ था। इसरो जो इसरो का जो फुल फॉर्म है वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो जो है अंतरिक्ष में जो हमारे जितने भी ग्रह वगैरह हैं, नक्षत्र हैं, गैलेक्सीज़ हैं, उनका अध्ययन करता है इसरो, और अंतरिक्ष से आने वाले जितनी भी जो उनका पिंड है वगैरह है उनके बारे में हमें और सैटेलाइट और इन सब की सूचनाएं हमें देता है। इसरो में कुछ समय काम करने के बाद फिर वो DRDO में चले गए। DRDO अर्थात जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो DRDO जो संस्था है हमारे, ये भी हमारे भारत सरकार की संस्था है और इसरो भी हमारे भारत सरकार की संस्था है। तो DRDO में जब वो गए तो DRDO की जो फुल फॉर्म है वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए हथियार, गोला बारूद और नई नई टेक्नोलॉजी और नए जो भी मारक क्षमताओं वाले जो मिसाइल है और गाइडेड मिसाइलें हो गई और इस तरह के बहुत सारे एंटी ड्रोन मिसाइलें और इस तरह की बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें जो हमारे सामरिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन पर रिसर्च डेवलपमेंट और विकास करता है आर्मी और नेवी के लिए। DRDO एक सरकारी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है और ये हमारे आर्मी और एयरफोर्स नेवी के लिए नई नई टेक्नोलॉजी पर काम करती है, उन पर रिसर्च करती है और इसको फिर अगर ये नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी कुछ डेवलप होती है और वो फिर बाद में उसको कमीशन किया जाता है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में। तो DRDO में उन्होंने बहुत समय अब्दुल कलाम जी ने काम किया और वहाँ पर उन्होंने उनके पास जब उनको पता चला कि जो हम जो भारत सरकार है रूस से मिसाइलें ख़रीद रहा है या अमेरिका से मिसाइलें ख़रीद रहा है, तो उन्होंने अब्दुल कलाम जी ने कहा कि क्यों ना हम मिसाइल पर काम करें जब हम अंतरिक्ष में, क्योंकि उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो करी थी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मतलब वैमानिकी शास्त्र तो उन्होंने पढ़ा था। तो वो फिर मिसाइल पर वो काम करने लगे और उन्होंने काफ़ी समय तक परमाणु मिसाइल को बनाने में और उसका विकास करने में, उस पर रिसर्च करने में उन्हें अपना सारा जीवन लगा दिया। इस कारण से वो अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि कभी कभी 16 और 18 घंटे भी वो काम करते थे। और एक बार उनको विवाह का प्रस्ताव आया उनके घर से कि आइए आपके लिए आपका विवाह करवा देते हैं। तो वो जाने वाले थे, लेकिन फिर उनको फिर वहाँ पर एक प्रोजेक्ट में उनको काम मिला था जिस पर वो काम कर रहे थे। तो वहाँ से ध्यान हटा के फिर वो प्रोजेक्ट में लग गए और वो भूल गए और उसके बाद फिर उनका विवाह कभी नहीं हो सका। जी, आजीवन अब्दुल कलाम जी कुंवारे रहे और अविवाहित रहे, क्योंकि वो काम में इतना मशगूल रहे कि उनको समय ही नहीं मिला। फिर उसके बाद अब्दुल कलाम जी ने जो पोखरण में जो परमाणु बम का भारत सरकार ने परीक्षण किया था, पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण भी 1998 में किया। उसमें अब्दुल कलाम जी की बहुत अच्छी भूमिका थी। जो राजस्थान के पोखरण में उनने परमाणु बम का हमने परीक्षण करा था। और एक परमाणु करके फिल्म भी है जॉन अब्राहम की, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद फिर जब सन 2002 में जब वो हमने सफल से अग्नि और आकाश, अग्नि 5, अग्नि 3, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 ऐसे करके हमने अग्नि 5 का जब परीक्षण कर लिया, जिसकी मारक क्षमता लगभग 5000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की मारक क्षमता है। हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं, परमाणु मिसाइलें। तो इन सबको बनाने का और इनका श्रेय अब्दुल कलाम जी को ही जाता है। और उसके बाद फिर अग्नि और आकाश मिसाइलें बनाने के बाद वो 2002 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वो भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। और 2002 से 2007 तक उनका कार्यकाल रहा राष्ट्रपति के रूप में। और जो राष्ट्रपति जो है भारत का एक प्रथम नागरिक होता है, भारत के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर वो बैठे और उन्हें भारत रत्न की भी उपाधि दी गई बाद में। और वो
जो फाइटर जेट होता है, सुखोई को उड़ाने वाले पहले एयरफोर्स पायलट भी बने। इस प्रकार जी अब्दुल कलाम जी का जो जीवन था, राष्ट्रपति बनने के बाद फिर वो बाद में उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि अग्नि की उड़ान और इग्निटेड माइंड उनकी बहुत अच्छी किताब है, और अग्नि 3, अग्नि 5 ऐसे करके उनकी बहुत सारी किताबें हैं। सन 2015 में शिलोंग में वो एक संबोधन कर रहे थे, किसी शिलोंग में IIM शिलोंग जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है शिलोंग में, वहाँ पे भाषण देने के दौरान संबोधन करने के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ने से 27 तारीख 27 जुलाई 2015 को उनका देहांत हो गया। इस प्रकार जो उनका जीवन काल रहा 15 अक्टूबर 1931 से 27 जुलाई 2015 को उनका देहांत हो गया। इस प्रकार एक चमकता हुआ सूर्य, हमारे भारत रत्न सम्मानित हमारे जो राष्ट्रपति थे, उनका देहांत हुआ। जब उनका देहांत हुआ तो 7 दिन तक राष्ट्रीय शोक मनाया गया, जिससे देश के सभी संवैधानिक सरकारी ऑफिसों में झंडा 7 दिन तक झुका दिया गया। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया। और अभी तमिलनाडु के रामेश्वरम में उनका मकबरा है, वहाँ पर उनकी कब्रगाह है, और उनको एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में वहाँ पर उनका मकबरा बनाया गया है इस समय अब्दुल कलाम जी का। तो ये था अब्दुल कलाम जी का जीवन। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अभी अब्दुल कलाम जी जैसे वैज्ञानिक बनने के बारे में सोचना चाहिए। सभी विद्यार्थियों से मेरा कहना ये है, और उनकी तरह हम बने और देश को प्रगति के उच्चतम पायदान पर ले जाएं। जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।